बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जन्नत के रास्ता के प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि पहले की वीडियोस में हमने आपके साथ इस मुबारक रात के फजाइल और बरकत शेयर किए थे, लेकिन आज के इस वीडियो में अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आज हमारे गलत अमाल ने इसके सवाब को अजाब से और बरकत को दीनी और दुनियावी नुकसान से बदल दिया है और हमने बाइसे बरकत रात को सरापे गुनाह और मसीयत बना लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हुस्ना छोड़कर किस्म किस्म की बिदअत और तरह तरह की रस्में इजाद कर ली गई हैं, जिनको फराइज की तरह इल्तजाम से अदा किया जाता है, जिनमें से बाज ये हैं आतिशबाजी और रोशनी। ये रस्म न सिर्फ एक बेलज्जत गुनाह है, बल्कि इसकी दीनवी तबाहियां भी हमेशा आंखों के सामने आती हैं। इसमें एक तो अपने माल का जाया करना है और बेजा इसराफ है, जो बर्बादी का जरिया है। कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, और इरशाद है और इसराफ ना करो, क्योंकि बिलाशुबा अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को दोस्त नहीं रखता। जिस कौम की इक्तिसादी हालत नाजुक और खतरनाक हो और जिसको इफलास ने दूसरी कौमों का गुलाम बना रखा हो, इसका इतना रुपया पैसा इस तरह फजूल और बेहुदा रसूम में जाया हो, तो इसकी कौमी जिंदगी की क्या तवक्का की जा सकती है। हर साल इस रात में ये इफलास ज़दा कौम लाखों रुपया आतिशबाजी, अनार और पटाखे वगैरह छोड़ने पर खर्च कर देती है और गाड़ी कमाई को नजरे आतिश करके मुबारक रात की बरकतों को भस्म कर डालती है। ये अमल खिलाफे शर होने के साथ साथ खिलाफे अक्ल भी है। बच्चों को आतिशबाजी और फुलझड़ी और पटाखे छोड़ने के लिए पैसे दिए जाते हैं और इनको बचपन ही से अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी की मशक कराई जाती है। बहुत से बड़े और बच्चे जल जाते हैं, बल्कि बाज मर्तबा दुकानों और मकानों तक में आग लग जाती है। फिर भी ये रस्में बिद्दत नहीं छोड़ते, अल्लाह इन्हें समझ दे। बहुत सी मस्जिदों और घरों में जरूरत से ज्यादा चिराग जलाए जाते हैं, कम के रोशन किए जाते हैं, लाइट का इजाफा किया जाता है, बहुत ज्यादा रोशनी की जाती है। घरों से बाहर दरवाजों पर कई चिराग रोशन किए जाते हैं और बाज़ जगह मकानों की मंदिरों और दीवारों पर कतार के साथ चिराग दिए जाते हैं। ये सब इसराफ और फजूल खर्ची है, जिसके बारे में कुरान पाक से मालूम हो चुका है। ये चिरागा हिंदुस्तान के मुशरिकों और हिंदुओं की दिवाली की नकल है और सख्त हराम है। आग से खेलना और आग का शौक रखना आतिश परस्तों के यहाँ से चला है। बाद बुजुर्गों ने फरमाया है कि शब बारात में ज्यादा रोशनी करने का बुरा सिलसिला मक्का से शुरू हुआ है। ये लोग पहले आतिश परस्त थे, जब इस्लाम के नाम लेवा बने तो उन्होंने इस वक्त भी ये रस्म जारी रखी, ताकि मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते वक्त आग सामने रहे। कैसे अफसोस की बात है कि मुसलमानों ने आतिश परस्तों की चीज अपना ली। अजीब बात है कि आसमान से रहमतों का नज़ुल होता है और नीचे रहमतों का मुकाबला आतिशबाजी और फजूल खर्ची और इस तरह तरह के गुनाहों के जरिए की जाती है। और अल्लाह का इरशाद होता है, कोई है जो मुझसे मांगे और यहाँ मांगने की बजाय फस्को फजूर और खेल कूद में गुजारते हैं। और दूसरी बड़ी बिद्दत मसाजिद में जमा होना। रात को जागने के लिए अगर इत्फाकन 2-4 आदमी मस्जिद में जमा हो गए और अपनी नमाज और तिलावत में मशगूल रहे तो इसमें मजायका नहीं, लेकिन बाद शहरों में इसको भी इस हद तक पहुंचा दिया गया है कि इसको रोकने की जरूरत है। मसलन बुला कर एहतमाम से लोगों को जमा करते हैं, शबीना करते हैं, जिसमें नवाफिल बाजमात पढ़े जाते हैं, जो नाजायज है। मर्द और औरत और बच्चे आते हैं और शोर और शुगब होता है, बेपर्दगी होती है। हालांकि औरतों को फर्ज नमाज के लिए भी मस्जिद जाने से रोका गया है, फिर नफलें पढ़ने के लिए जाने की गुंजाइश कैसी हो सकती है। हजरत साहबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, जिनसे ज्यादा इबादत का कोई शकीन नहीं हो सकता, कभी इस तरह जमा नहीं होते थे। गफलत और जहालत की वजह से बहुत सी बातें आदाब मस्जिद के खिलाफ सरजद होती हैं और अल्लाह के फरिश्तों की इज़्ज़ा का बाइस होकर बजाय नफा के नुकसान और खसरान का सबब बन जाती हैं। इन सब बिदअत में मशगूल होने से बेहतर है कि आदमी पैर फैलाकर सो जाए। और उसके साथ साथ एक और भी बहुत बड़ी बिदअत है, रस्म हलवा। इसको ऐसा लाजिम कर लिया गया है कि इसके बगैर
शब बारात ही नहीं होती, फराइज और वाजिबात के तुर्क पर इतना अफसोस नहीं होता जितना हलवा ना पकाने पर होता है। और जो शख्स नहीं पकाता, इसको कंजूस, वहाबी, बखील वगैरह के अलकाब दिए जाते हैं। एक गैर जरूरी चीज को फर्ज वाजिब का दर्जा देना गुनाह है और बिदअत है। बाज़ लोग कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दंदान मुबारक शहीद हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा नोश फरमाया था, इसकी यादगार है। और कोई कहता है हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस तारीख में शहीद हुए थे, इनके लिए एहसाल सवाब है। अव्वल तो सिरे से यही गलत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक इन दिनों में शहीद हुए थे या हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस तारीख में शहीद हुए, क्योंकि दोनों हादसे माह शवाल में वाक़या हुए हैं। फिर अगर बिलफर्ज शबान में होने का सबूत ख्वाह मख्वाह मान भी लिया जाए, तब भी इस किस्म की यादगारें बगैर किसी शरई अमल के कायम करना बिदअत और नाजायज है। नीज ये अजीब तरह का इसाले सवाब है कि खुद ही पकाया और खुद ही खा गए या दो चार अपने अहबाब को खिला दिया। फुकरा और मसाकीन को जो खैरात के असल मुस्तहिक हैं, वो यहाँ भी देखते ही रह जाते हैं। किसी फकीर को एक चपाती और जरा सा हलवा देकर पूरे हलवे का सवाब पहुँचने का यकीन कर लेते हैं। और ये भी अजीब है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दंदानी मुबारक शहीद होने की वजह से हलवा खाया, मगर नालायक उम्मती बगैर किसी दुख दर्द के हलवा उड़ा रहे हैं। अल्लाह ताला ही इन्हें अकल दे। इन तमाम बिदअत के साथ एक और बड़ी बिदअत मसूर की दाल। बाज लोग इस तारीख में मसूर की दाल पकाते हैं। इसकी इजाद की वजह अब तक मालूम नहीं हुई। इसमें भी वही खराबियां मौजूद हैं जो रस्म हलवा में जिक्र की गई हैं। मसलन फर्ज की तरह लाजिम कर लेना और जो ना पकाए तो इसको जलील और रुस्वा करना। मसूर की दाल के साथ साथ एक और आखिरी बिदअत भी रह गई जिनका बहुत ही रिवाज है, बर्तनों का बदलना और घर का लेपना। बाज लोगों ने इस रात में घर लेपने और बर्तन बदलने की आदत डाल रखी है। ये भी महज लघु और बेअसल है और हिंदुओं के साथ मुशाबत है, जिसकी कुरान और हदीस में सख्त ममानत है। जन्नत के रास्ते के प्यारे बहन भाइयों, असल में शबान की 15वीं शब मुबारक शब है। इसमें नमाजें पढ़ना और जिक्र और तलावत में लगना और सुबह को रोजा रखना मजीद सवाब की बात है। और हलवे की पाबंदी करना, बत्तियां ज्यादा जलाना, कब्रिस्तान में मेले लगाना, चरागा करना, आतिशबाजी, फुलझड़ी, पटाखे छोड़ना, ये अमूरे खिलाफ शर हैं और बिदअत हैं। अल्लाह ने मुबारक रात नसीब फरमाई। इसका तकाजा ये था कि हम शुक्रगुजार बंदे बनते और इबादत और अताअत में लगते, लेकिन शैतान ने इबादत से हटाकर बिदअत में लगा दिया। शैतान हमेशा अपनी कोशिश में लगा रहता है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए। आमीन।